वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें ताहिर खान साहब से, रफीउल्लाह काकड़ साहब से और अब्दुल बासित खान साहब से। काकड़ साहब, ऑब्वियसली आपने और बासित साहब ने बहुत तफसील से बात की कि मसाइल क्या हैं। अब सर, अगर हम आ जाएं सॉल्यूशंस की तरफ, तजावीज़ की तरफ, इस अगर 2026 में इस सूरत हाल को बेहतर करना है तो आप क्या कहेंगे? जी देखें, ये तो लंबी बहस है। अगर मैं मुख्तसर बात करूं बलूचिस्तान पे भी अफ़गानिस्तान पे भी आगे बढ़ने के लिए मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में जो पिछले चंद सालों में और ख़ास तौर पर पिछले 2 साल से जिस मसनूई तरीके से बलूचिस्तान को चलाया जा रहा है, मैं अभी 2 महीने मैंने क्वेटा में गुजारे, यकीन करें मुझे बिल्कुल लगा जैसे मैं इराक या किसी वॉर जोन किसी शहर में रहते हैं। इंटरनेट बंद, गैस बंद, मोबाइल जब सरकार का दिल करे 10-10 दिन के लिए इंटरनेट डेटा बंद कर देते हैं। रोड बंद, शहर के एंट्री एग्जिट पे चेक पोस्टों की भरमार लगी हुई, बॉर्डर बंद, तिजारत बंद। तो इन हालात में और करप्शन की जो है वो इंतहा है, और सब रियासत के मनपसंद और फेवरेट अफराद जो है वो माशाल्लाह से लीड कर रहे हैं इस निज़ाम को। तो इन हालात में आप बलूचिस्तान में मजीद नौजवानों को धकेल रहे हैं इंसर्जेंसी की तरफ। मेरे ख्याल में इस पूरे मसनूई निज़ाम को रोल बैक किए बगैर अब बलूचिस्तान में ये मसला इससे निकल गया है। ये अब बैंडेड मेजर से, पेन किलर से ये मसला हल नहीं हो सकता। इट नीड्स अ मेजर सर्जरी, और मेजर सर्जरी का मतलब है जो मौजूदा अप्रोच है उसमें मुकम्मल चेंज लाना होगा। जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, मैं समझता हूँ अफगानिस्तान में ये सारी एफर्ट्स चलती रही, मैं इतना खुशबीन नहीं हूँ ना पुरुमीद। उसकी बुनियादी वजह यह है 20 साल 25 साल हमने गलत पॉलिसी अपनाई, हमने गुड एंड बैड की डिस्टिंक्शन रखी, हमने तालिबान को एम्पावर करने में, अफगानिस्तान में इक़्तिदार में लाने में बुनियादी किरदार अदा किया। आज वो हमारे गले पड़ गया है, और इतनी जुर्रत हमारे मुल्क में नहीं है किसी की कि वो ये सवाल पूछ सके कि भाई एहतसाब इतना इजी है, 25 साल आपने ये पॉलिसी अपनाई, हम आपको कहते रहे कि ये गुड एंड बैड की डिस्टिंक्शन मत रखें, और आप कहते हैं कि वो गलती होगी एंड यू मूव ऑन। हम वी आर मूविंग ऑन भाई, उसका एहतसाब करें। कल फिर लीडरशिप के चेंज होने के साथ पॉलिसी चेंज हो जाएगी। तो मेरा खदशा पहले हमारा अंदरूनी है। जब तक अफगान पॉलिसी को सिविलियन जमहूरी ओवरसाइट के तहत नहीं लिया जाता, जमहूरी प्रोसेस के तहत बनाया नहीं जाता, मुझे इससे कुछ ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। अभी ये ट्रेड का बंद करने का आप देखें, इसी अफगान पॉलिसी पे मैं यकीन से कहता हूं आप आज मोफा और सही। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ओपिनियन ले, वो इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे कि वी डोंट सपोर्ट जो हो रहा है। तो आपको ये करना होगा। और फिर अफगानिस्तान के साथ मैं समझता हूं, क्योंकि आपने अपने लिए गड़ा खोदा तालिबान को एम्पावर करके, जब तक तालिबान इख्तिदार में है अनफॉर्चुनेटली मैं हालात बेहतर होते हुए नहीं देखता। क्योंकि जब तक तालिबान इख्तिदार में है इधर टीटीपी और ये बाकी थ्रेट्स रहेंगे, बिकॉज दे ड्रॉ सही। नॉट ओनली आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन बट ऑल्सो लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड रिक्रूट फुट सोल्जर्स फ्रॉम देम। तो मैं समझता बिल्कुल हूँ ठीक हमें सर। दोनों उसमें अपनी अप्रोच में मैसिव चेंजेस लाने चाहिए, और ख़ास तौर पर उसको सिविलियन ओवरसाइट के तहत लाना ओवरसाइट देने चाहिए, की बहुत ताकि जरूरत है। जमहूरी ये बिल्कुल ठीक पॉलिसीज सर, बताई जरा जाए। वक्त कम शुक्रिया है जी। जी। अब्दुल बासित साहब सर, यही कि अब आगे 2026 में आप क्या समझते हैं कि किस क्या पॉलिसी डिसीजंस लेने की जरूरत है, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी के हवाले से हो या पॉलिटिकल अप्रोच, जैसे ऑब्वियसली ताहिर साहब ने भी और रफी काकड़ साहब ने भी उसका जिक्र किया। वो मुख्तसरन एक तो ये है कि जो पॉलिसी हो उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आती तो फिर उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ सकते। और फिर जिस तरह रफी ने बात की, जो डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज है जिसकी वजह से ये इश्यूज अब सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बन के हमारे सामने आ रहे हैं, उसका जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसको तो चले आप काइनेटिक मीन्स के साथ उसको करते रहेंगे, एयर स्ट्राइक्स करते रहेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते रहेंगे, लार्ज स्केल ऑपरेशंस लॉन्च कर देंगे, लेकिन जो उसकी नॉन काइनेटिक साइड है जिसके अंदर गवर्नेंस है, स्टेट सोसाइटी का गैप है, जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस की बात है, उनको एड्रेस किए बगैर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। और जब इस डोमेन में आप जाते हैं नॉन काइनेटिक में, तो उसमें अगेन एज रफी सेड के जो सिविलियन पॉलिसी मेकिंग का अपरेटस है और जो उसके अंदर सिविलियन ओवरसाइट है, उसको लाए बगैर आप वो बैलेंस पैदा नहीं कर सकेंगे।
تو جب تک ایسا نہیں ہوتا آپ اس کو کنٹینیوسلی سیکورٹائز اور ملٹرائز کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے آپ کسی لیول پہ تو شاید وائلنس کو ٹیمپرریلی سپریس کر لیں لیکن لانگ ٹرم میں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو صحیح. ہو جائے گا. اینڈ آئی تھنک جو اس کا لاسٹ ڈائمینشن میری نظر میں ہے وہ ہے یوتھ پہ فوکس کرنا. یہاں پہ آپ کو یوتھ پہ کافی وہ چاہے بلوچستان میں ہو وہ کے پی میں ہو ٹھیک یا سر overall ہو. سر معاف کریے گا I'm running out of ہاں I'm running out of time بس 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. طاہر صاحب سے بھی کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیں. جی طاہر صاحب ویری کوئکلی سر 30 سیکنڈز ہیں. جو باسط سے سوال کیا تھا آپ نے, میری نظر میں فیصلہ سازوں کو ذرا پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی تھوڑا سا اختیار دینا چاہیے. پولیٹیکل اونرشپ ضروری ہے, پارلیمنٹ ضروری ہے, لہٰذا اور خیبر پختونخوا کا جو موقف ہے ان کو بھی اہمیت دی جائے. آپ الیکٹڈ گورنمنٹس کو ڈسکریڈٹ بالکل بھی نہ کریں اور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. مسئلہ بالکل ہے, موجود ہے, سیریس ہے, لہذا سیریس مسائل کو سنجیدہ لینا چاہیے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ فارن آفس کو انوالو کیجئے تو معاملات ممکن ہے کہ تھوڑے سے آگے بڑھ جائیں. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.